जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरी 2025 का एग्जाम देने वाले, तो आज ये आपके लिए चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर राबड़ी देवी? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। क्या होगा? तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने। दूसरा प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नवगोपाल मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, गिरीश चंद्र घोष? तो सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? तो सही उत्तर जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। के साथ याद रखेंगे वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछा जाए जनगण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष बिहार जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ? पूछा गया है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 1933, 1936 या फिर 1947 में? तो किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ उड़ीसा? तो सही उत्तर जाएगा किसके साथ? तो 1936 में। कब? तो 1936 इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सीवी रमन, सीएन मुदलियार, के रामकृष्ण या फिर सीआर रेड्डी? तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे कौन? तो के रामकृष्ण। कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? पूछा गया है कि जो द इंडियन ओपिनियन पत्र है ये किस भाषा में नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या फिर उर्दू? तो सही उत्तर होगा उर्दू। बाकी जो है अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में भी छपता था, तमिल में भी, लेकिन उर्दू में नहीं छापा जाता था। तो याद रखेंगे। छठवां प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? तो सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1900? तो किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 सही उत्तर होगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स या फिर डलहौजी? तो सही उत्तर इसका होगा किसके साथ जाएगा? तो बेलेजली। और अब तक जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो वेलेजली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि? तो सही उत्तर इसका होगा बंगाल विभाजन। क्या? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, माउंटबेटन या फिर केनिंग? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। 11 नंबर प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास या फिर निराला? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो राष्ट्रगान लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है क्या? तो गबन और गोदान। याद रखेंगे क्या है? तो गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय,
इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक थे? आमिर अली, बदरुद्दीन तैयब, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान। तो इनमें से कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक थे? तो सही उत्तर इसका जाएगा किसके साथ? तो राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। कौन थे? तो इनमें से कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक थे? तो सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो सन्यासी विद्रोह राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विद्रोह में से जो है किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा शक संवत पर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा शक संवत। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चिन्ना, गोदान डाकघर या फिर आनंद मठ से? तो कहां से? तो आनंद मठ से। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना, अमृत सेन। तो सही उत्तर इसका होगा किसके साथ जाएगा? राइट आंसर जाएगा किसके साथ? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछा जाए कब मिला था? तो 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य में मिला था। किसमें? तो साहित्य में। पूछा जाए पुस्तक कौन थी? तो गीतांजलि थी। कौन थी? तो पुस्तक गीतांजलि थी। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना या फिर क्रिप्स प्रस्ताव। तो भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे कौन? जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो यहां पर पूछा गया है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, तो सॉरी इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। जब पूछा जाएगा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी तो विलियम जोन्स राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या फिर राधा कृष्णन। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। कई बार यह पुस्तक पूछी गई है, तो याद कर लेना, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। 21 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही उत्तर इसका होगा किसके साथ जाएगा? राइट आंसर विनोबा भावे इसका सही उत्तर है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या फिर सरोजनी नायडू। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एसएन बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा शिशिर कुमार घोष ने। किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? 1833, 1853, 1858 या फिर 1882 में। तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? तो सही उत्तर इसका होगा कब? तो सही उत्तर जाएगा किसके साथ? तो 1853 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो 1853 सही उत्तर होगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था तो 1853 में। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल। तो निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो सही उत्तर इसका होगा लीडर हो जाएगा। क्या होगा? तो लीडर होगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया?
डलहौजी, करजन, वेलेज़ली या फिर कार्नवालिस। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो किया था, किसने किया था? तो कार्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो कार्नवालिस ने। 27 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद या फिर अली बंधु ने? तो खिलाफत आंदोलन जो किसने प्रारंभ किया था? तो अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था अली बंधु के द्वारा। सैंडल आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर शिक्षा से? तो सैंडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किससे? तो सैंडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से, याद रखेंगे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की? तो पूछा गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो सही उत्तर इसका होगा जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती में? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? तो कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता में। और अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं 31 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको कमेंट में बताना है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। तो आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।